हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय माँ दुर्गा भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, जिसमें कि माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले 2 दिनों में माता शैलपुत्री और माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना की गई। आज की हम अपनी इस कथा में माँ चंद्रघंटा की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का जो तीसरा दिन है, जैसा कि हमने जाना इसमें माँ चंद्रघंटा की आराधना होती है, तो देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता चंद्रघंटा के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो भक्तों, जानते हैं कि कैसा है माता का स्वरूप। भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का अंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथों माने जाते हैं। ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित होती हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। वह हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मिलती है शांति। भक्तों, माना जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूँकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। अभय प्रदान करता है माता का स्वरूप। भक्तों, माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर के प्रति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब यह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन वाघ प्राप्त होता है। इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र अवश्य ही पहनें। तो भक्तों, अब जानते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा करने की विधि के बारे में। तो भक्तों, शारदीय नवरात्रि के तीसरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और
दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। तो आइए भक्तों, अब जानते हैं माता चंद्रघंटा की कथा के बारे में। तो भक्तों, प्रचलित कथा के मुताबिक माता चंद्रघंटा ने माँ चंद्रघंटा का, या कहें कि माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। इस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर तक का वध कर दिया, देवताओं की रक्षा की। तो भक्तों, इस प्रकार से देवी चंद्रघंटा की कथा समाप्त होती है। देवी चंद्रघंटा की आरती का श्रवण हम आगे करने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक बन भाती हो। चंद्रघंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार जो तुम्हें ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनावे। मूर्ति चंद्र आकार बनावे, सन्मुख घी की जोत लगाए। शीश झुका करे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। भक्त की रक्षा करो भवानी। तो भक्तों, इस प्रकार से आज की हमारी नवरात्रि की तीसरी व्रत कथा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, और जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और कमेंट सेक्शन में जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ भवानी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि माँ दुर्गा आपके जीवन के सभी दुखों को दूर करें और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें। तो तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, माँ दुर्गा की स्तुति करते रहिए और भजन गाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।